आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री बांके बिहारी न्यास ट्रस्ट के गठन को लेकर जहां श्रद्धालुओं ने इस फैसले की सराहना की है, वहीं गोस्वामी समाज ने सरकार फैसले पर जताई आपत्ति है। यहां बताते चले कि जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर बनाने की मंशा है, जिसको लेकर बजट भी पास हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 मई को राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का न्यास ट्रस्ट गठित कर दिया गया है, जिसमें 18 सदस्य शामिल होंगे। लेकिन श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास ट्रस्ट के बनने के बाद बताया जा रहा है कि जो सेवा का अधिकार होगा वह न्यास ट्रस्ट ही तय करेगा। सरकार की इस सूचना का जहां श्रद्धालु समर्थन कर रहे हैं, वहीं गोस्वामी समाज में इस फैसले को लेकर आक्रोश व्याप्त है। सेवायत गोस्वामियों का कहना है कि ठाकुर बांके बिहारी जी की सेवा करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वह ठाकुर जी के वंशज है, उनसे उनका यह अधिकार छीना गया तो गोस्वामी समाज एकजुट होकर इसका विरोध करेगा। स्वामी उनके पूर्वज हैं जिन्होंने ठाकुर बांके बिहारी महाराज को प्रकट किया था, इसलिए ठाकुर जी सेवा वह किसी के हाथ नहीं जाने देंगे। सरकार कॉरिडोर बनाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उनके अधिकारों का हनन हुआ तो गोस्वामी समाज चुप नहीं बैठेगा। इस दौरान कुछ श्रद्धालु सरकार के इस फैसले की सराहना करते भी नजर आए। श्रद्धालुओं का कहना था कि सरकार का यह फैसला वाकई में सराहनीय है। इससे न सिर्फ भीड़ का दबाव कम होगा, बल्कि श्रद्धालु बिना धक्का मुक्की खाए अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन से। तो बना दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? अरे मैनेजिंग कमेटी हमारी थी, जब इरादे और सोच ही उनकी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हमारी 7 आदमियों की हर समय मैनेजिंग कमेटी बनती थी। 4 गोस्वामी तो 3 पब्लिक के व्यक्ति होते थे। कहाँ हमारी किस चीज में कहाँ कमी थी, आपने उसको हमको नगण्य करने के लिए, हमको समाप्त करने के लिए 9 अपने रख लिए, 2 गोसाई, वो भी आपकी इच्छा के होंगे, बाकी के 7 आपने ऑफिसर रख लिए। तो हमको खत्म करने का ही प्रोग्राम है, आपको इसमें बोला क्या जाए। रही व्यवस्था की बात, व्यवस्था आपने हमको करने नहीं थी। 11 करोड़ रुपया हमने जुडिशरी ने सेशन किया था, पास किया था। और पीछे जो मंदिर के पीछे का जो हॉल वगैरह था, बढ़िया बनेगा, प्रतीक्षालय बनेगा, वो बनेगा। पैसे तमाम खर्च कर दिए, बना कुछ नहीं। जो भी बना तो दरअसल ये है, काम तुम कराओ, अपयस और बुरे, यानी कि जो बुरे का मल्ला कहते हैं, वो फोड़ दो गोसाइयों पे। बताया जा रहा है कि पूजा का अधिकार भी सिर्फ ट्रस्ट को दे दिया गया है, न्यास को। इसको लेकर क्या कहेंगे? पूजा का अधिकार क्या दे दिया? हमारे तो वर्थ राइट है, ये बाहर का तो पुजारी रख नहीं सकते हैं। पूजा तो स्वामी हरदास जी के वंशज जी करेंगे। तो अब ये क्लियर नहीं है। नहीं, उसमें लिखा गया है कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ही सेवा अधिकार देखेगा किन किन को लोगों को रखना है, किनको नहीं रखना है। उनका कोई अधिकार नहीं है। ये वर्थ राइट में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो इसका विरोध करेंगे, और ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहन गोस्वामी है। मोहन गोस्वामी जी, एक अध्यादेश आया है बांके बिहारी मंदिर को लेकर, न्यास ट्रस्ट बना दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही है, ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। अभी 4 दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए, उसके बाद हम लोगों ने CGI के यहाँ एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र दिया, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। आज 27 तारीख को उसमें सुनवाई भी है। इतनी जल्दी क्या है प्रशासन को, जो कि 4 दिन में अभी आदेश हुए और उसका अध्यादेश भी लागू कर दिया, कानून भी बना दिया। ये सब क्या है? मेरी तो अध्यादेश में कहा गया है कि जो सेवा होगी और जिम्मेदारी होगी वह ट्रस्ट की होगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो ट्रस्ट में होंगी। वो ट्रस्टी है कौन? जिनसे शासन प्रशासन के लोग हैं, वो अपने शासन प्रशासन को पहले अच्छे से चला लें। जो मंदिर चलाने के लिए उनके पास टाइम है, प्रशासन चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए नहीं है टाइम उनके पास। क्राइम हो रहे हैं इतने सारे, उनको रोकने के लिए टाइम उनके पास नहीं है।
मंदिर की व्यवस्था करने के लिए टाइम है उनके पास। मंदिर व्यवस्था तो ऐसे 2 दिन से पहले भी की गई थी, जिसमें हादसा हुआ था। नहीं, मंदिर की व्यवस्था जो की थी, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसका जो क्या नाम है उनका, सुलखान सिंह जी की एक कमेटी गठित हुई थी, उसमें उसकी जांच हुई, उस जांच का खुलासा करो ना। उस जांच देखिए, बाहर से कोई अध्यादेश या ट्रस्ट गठित करने का अधिकार ही नहीं होता, जबकि जब से मंदिर स्थापित है, मंदिर का एक संविधान है, मंदिर से ही ट्रस्ट का गठन होता है। 3 साल के लिए मंदिर कमेटी बनती है, जिसमें के 4 मेंबर माँ के बिहारी मंदिर के पुजारी होते हैं, 2 शयन भोग शाखा के, 2 राजभोग शाखा के, 3 बाहर से समाज सेवी व्यक्तियों को जोड़ते हैं अपने साथ, ताकि मंदिर की व्यवस्थाओं का संचालन हो सके। पिछले काफी समय से कुछ विशेष कारणों के द्वारा और कुछ ऐसी मंशाओं को चलते हुए मंदिर प्रबंधक कमेटी का जो निर्वाचन नहीं करवाया गया ना, या नहीं होने दिया गया, जिसके कारण जो अव्यवस्थाएं चल रही थी, उसके देखते हुए मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो जुडिशरी के अंदर में थी, जज साहब के अंदर में थी। यह मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, वही पिछले समय से चली आ रही है। इसमें गोस्वामियों के पास सिवाय ठाकुर जी की सेवा करने के अलावा और कोई अन्य अधिकार नहीं है। मंदिर में यदि विषय आता है किसी अव्यवस्था को लेकर, तो उसकी उत्तरदायित्व जिला प्रशासन के हाथ में है, क्योंकि वही लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मंदिर के अंदर करीब 350 पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, जो मंदिर में दर्शनार्थियों का आना जाना, उनका दर्शन करना, वीआईपी व्यवस्था उसको निर्धारित करते हैं। तो वहां भी व्यवस्था सारी प्रशासन के हाथ में पहले से चली आ रही है। जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बिहारी जी की सेवा पूजा करने का, वो हमारा है, वो हमारा ही रहेगा, क्योंकि ठाकुर जी को प्रकट करने वाले स्वामी हरदास जी महाराज हमारे पूर्वज हैं, और उन्हीं के द्वारा प्रदत्त अधिकार हमारे पास भगवान की सेवा पूजा का है। मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे वो मंदिर की साफ सफाई हो, चाहे मंदिर में मैनेजमेंट हो, ये सारे राइट जुडिशरी के हाथ में पहले से चले आ रहे हैं काफी समय। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।